बरसात करने आया हूँ। मेहनत का सूखा पड़ गया, बरसात करने आया हूँ। आलस, अधर्म, अश्लीलता पर घात करने आया हूँ। बदलाव की आस में और कविता की भाषा में, बदलाव की आस में और कविता की भाषा में देश के युवा साथी आपसे बात करने आया हूँ। देश के युवा साथी आपसे बात करने आया हूँ। कड़ाके की ठंड हो या चिलचिलाती धूप, सरहदों से हमारे देश के सैनिक कभी पीछे नहीं हटते हैं। आपको याद होगा जब अग्निवीर योजना आया तो बहुत सारे हमारे देश के युवाओं ने हताश और निराश हो गए। उनके लिए कुछ कविताएं मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। जिस पर सदियां नाज करे वो अद्भुत किरदार हो तुम। जिस पर सदियां नाज करे वो अद्भुत किरदार हो तुम। भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। जब माँ सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी। जब माँ सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी। बजरंगबली की ओर सभी ने देखा बारी बारी। सब हाथ जोड़कर बोले हनुमत अब तुम नभ में उड़ जाओ। सब हाथ जोड़कर बोले हनुमत अब तुम नभ में उड़ जाओ। विकराल समुद्र को लांघो, माँ सीता को लेकर के आओ। आदेश मिला सेना का तो हनुमत ने नयन अधिक खोले। आदेश मिला सेना का तो हनुमत ने नयन अधिक खोले। होकर संकित और चकित बजरंगबली कुछ यूं बोले, मैं राम भक्त हूँ, मैं राम भक्त हूँ, रणभूमि से उड़ना नहीं जानता हूँ। मैं राम भक्त हूँ, रणभूमि से उड़ना नहीं जानता हूँ। मैं सागर कैसे पार करूँ, मैं उड़ना नहीं जानता हूँ। सुनकर जवाब हनुमत का, सुनकर जवाब हनुमत का अंबर तक धरती डोल गई। सुनकर जवाब हनुमत का अंबर तक धरती डोल गई। फिर तान का सीना गर्भेश्वर में बानर सेना बोल उठी। फिर तान का सेना गर्भेश्वर में बानर सेना बोल उठी। हे शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी हे महाबली। हे शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी हे महाबली। हे राम दुष्ट संकट मोचन, हे राम दुष्ट संकट मोचन। हे पंचमुखी बजरंगबली, हे बानर यूथपति महाकाय दीन बंधु हे महावीर। राघव पर मर मिटने वाले, राघव पर मर मिटने वाले, हे पंचमुखी बजरंगबली। दुष्टों के प्राणों के हरता, दुष्टों के प्राणों के हरता, मानव रक्षा के पवन सूत। दुष्टों के प्राणों के हरता, मानव रक्षा के पवन सूत। अपने मुख में दिनकर को तुम रखने वाले हे कपि श्रेष्ठ पवन पुत्र। अपने मुख में अपने मुख में दिनकर को रखने वाले हे कपि श्रेष्ठ हे पवन पुत्र। हर दल को बल देते हो, हर दल को बल देते हो, खुद दुविधा में झूल गए हो। तुम उड़ना जानते हो हनुमत, बस उड़ना तुम भूल गए हो। हमें ही बैठकर सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको, हमें ही बैठकर सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको। कितना ऊंचा उड़ सकते हो याद दिलाएंगे तुमको, कितना ऊंचा उड़ सकते हो याद दिलाएंगे तुमको। तो आज मैं रामानंद बस यही बताने आया हूँ, तो आज मैं रामानंद बस यही बताने आया हूँ। तुम भी उड़ सकते हो हनुमत, तुम भी उड़ सकते हो हनुमत, बस याद दिलाने आया हूँ। जिस पर दुनिया नाच करे वो अद्भुत किरदार हो तुम। जिस पर दुनिया नाच करे वो अद्भुत किरदार हो तुम। भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। माँ सरस्वती के भक्त, सच्चे राष्ट्रवादी और युवाओं के भाग्य विधाता आदरणीय सौरभ सर, गणित में अद्भुत शक्ति रखने वाले आदरणीय अभिषेक सर, हिंदी का पठन पाठन करते हुए और आज हम सभी को अपने शब्दों से ओतप्रोत कर देने वाले आदरणीय अनुपम सर, साथ ही मुख्य अतिथि महोदय तथा आगंतुक सज्जनों व मेरे प्रिय मित्रों,
आप सभी को युवा दिवस पर हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार डायमंड से भी महंगी और बहुमूल्य धातु प्लेटिनम होती है, उसी प्रकार कंपटीशन के क्षेत्र में हमें आयरन, सिल्वर, गोल्ड, बल्कि डायमंड नहीं बल्कि प्लेटिनम जैसी महंगी और बहुमूल्य धातु कोई बना सकता है तो सिर्फ और सिर्फ स्वामी विवेकानंद स्टडी क्लासेज ही है, दूसरा कोई नहीं। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाने आता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। 1893 शिकागो सम्मेलन की बात है सर, गौर करिएगा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है, नर में नारी में अभी तक सीता है। इतनी ममता नदियों को भी जहां माता कहकर बुलाते हैं। इतना आदर, इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच कर मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। आज वेदांत के विख्यात, प्रभावशाली और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, अमेरिका स्थित शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। तब भारत का वेदांत अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद के वक्तृता के कारण ही पहुंचा। मैं अपने देश के ऐसे नव जागरण के अग्रदूत को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। शिकागो सम्मेलन 1893, आपको याद होगा उस समय क्या दिए थे भाषण। अमेरिकी बहनों और भाइयों, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, मैं उनके प्रति निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। मैं संसार के सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने देश की माताओं की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मंच पर से बोलने वाले उन कतिपय वक्ताओं के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय हम लोगों को बताया है कि सुदूर देशों के लोग सहिष्णुता का भाव विविध देशों में प्रचारित करने का गौरव का दावा कर सकते हैं। मैं ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ, जिसने सहिष्णुता का भाव और सार्वभौम स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दी है। हम लोग केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर उन्हें स्वीकार भी करते हैं। मुझे ऐसे देश का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव हो रहा है, जिसने अपने वक्ष में यहूदियों के विशुद्धतम अवशिष्ट अंश को स्थान दिया था। जिस वर्ष उनका पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिया गया था और जिसका पालन वह अब तक कर रहा है। और यह केवल मैं ही नहीं बल्कि देश के अनेक विद्वानों और विचारकों ने कहा है। यथा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार खुद कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ नहीं। अंत में मैं आप सभी से यही चाहूंगा कि हम सभी अपने देश के नागरिक के रूप में धरती माँ के चेहरे से भ्रष्टाचार को खत्म करें और अपनी अगली पीढ़ी के लिए भ्रष्ट मुक्त देश बनाने और इस पर गर्व महसूस करने की जिम्मेदारी लें। हम लोग कॉम्पिटिटिव के छात्र हैं। जब हताश और निराश हो जाते हैं तो स्वामी विवेकानंद के चमकते हुए सितारे हमें बताते हैं, जब भी हिम्मत हारे साथी तू आंख मूंद कर सोचा कर। जब भी हिम्मत हारे साथी तू आंख मूंद कर सोचा कर, जो अब तक ना हाथ लगा उस तक सपनों में तू पहुंचा कर। ना जाने तेरी ये कोशिश किस ओर ले जाएगी, तू मंजिल तक पहुंचेगा या मंजिल तुझ तक आएगी। तू मंजिल तक पहुंचेगा या मंजिल तुझ तक आएगी। इसी क्रम में बहुत ही सकारात्मक और सरल पंक्ति पढ़ रहा हूं और उसके बाद अलविदा लूंगा। आगाज में शोर की क्या जरूरत, आगाज में शोर की क्या जरूरत, अंजाम तेरा घनघोर होना चाहिए। प्रारंभ में तू अकेला क्या क्या कहेगा, अंत ऐसा हो कि चर्चा चारों ओर होना चाहिए। अंत ऐसा हो कि चर्चा चारों ओर होना चाहिए।
सूरज की तापिश नापने निकला है तू अगर, सूरज की तापिश नापने निकला है तू अगर, पैमाना फिर पसीना नहीं कुछ और होना चाहिए, पैमाना फिर पसीना नहीं कुछ और होना चाहिए। हौसले की नाव ले तू बस आगे निकल, हौसले की नाव ले तू बस आगे निकल, तुझको रोके ये समंदर में जोर होना चाहिए, तुझको रोके ये समंदर में जोर होना चाहिए। जंग तेरी है तो दस्तूर भी तेरे चलेंगे, जंग तेरी है तो दस्तूर भी तेरे चलेंगे, तुझको टोके उसी क्षण वो ढेर होना चाहिए, तुझको टोके उसी क्षण वो ढेर होना चाहिए। अंत की 2 लाइनें पढ़ रहा हूं, अपने अंदर उतारिएगा। मौत पहले आए या तेरी मंजिल, मौत पहले आए या तेरी मंजिल, अंत जो भी हो बेजोड़ होना चाहिए, अंत जो भी हो बेजोड़ होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।